अखाड़ा में आज सबसे पहले बात दिल्ली में मंगोलपुरी में हुई हत्या की। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिवार का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले 20 से ज्यादा लोगों ने पिटाई के बाद उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। जिस लड़के की हत्या हुई उसका नाम रिंकू शर्मा है। परिवार ने दावा किया है कि 4 महीने पहले राम मंदिर को चंदा को लेकर रिंकू ने एक धार्मिक रैली निकाली थी, जिस पर पास में रहने वाले कुछ लोगों से उसका झगड़ा हो गया था। परिवार के मुताबिक उस वक्त समझौता हो गया, लेकिन एक दिन पहले 20 से ज्यादा लोगों ने रिंकू शर्मा के घर में घुसकर हमला बोला और रिंकू शर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। रिंकू के भाई ने दावा किया है, उनका नाम मनु शर्मा है, उन्होंने दावा किया है कि आरोपियों ने राम यात्रा ना निकालने की धमकी दी थी। परिवार का कहना है कि आरोपियों ने अस्पताल में भी हमले की कोशिश की थी। रिंकू शर्मा के भाई हैं मनु हमारे साथ। मनु, ये बताइए कि क्या हुआ था, असल में लड़ाई कहाँ हुई थी, किस जगह पर? जो हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। इन्होंने दुश्मनी हमारे राम जी का विरोध करते हुए करी थी हमसे, जब हमने 5 तारीख को एक छोटा सा प्रोग्राम 5 तारीख कब? 5 अगस्त, मतलब पिछले साल 5 अगस्त तो 2020 में हमने 5 तारीख को राम यात्रा निकाली थी। तो इन्होंने उसके कुछ दिनों बाद उसका विरोध करते थे। और मेरे रिंकू भाई, जो मेरा बड़ा भाई था, वो राम जी को लेके, अपने हिंदू धर्म को लेके वो बहुत कट्टर थे और राम जी और ये लोग उनका विरोध करते थे। तो उसी टाइम इनसे थोड़ी अनबन भी हुई थी। तो अनबन में इन्होंने धमकियां दी थी कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे। तो इन्होंने कल मौके पे वारदात देख के, भैया को अकेला देख के इन्होंने 5 अगस्त 2020 के बाद फिर कभी झगड़ा हुआ था आप लोगों के बीच? इन्होंने बस धमकियां देते थे। पहले भी 5 अगस्त के बाद भी इन्होंने बहुत लड़के बुलाए थे मारने के लिए, लेकिन उस टाइम नहीं कहा था कुछ इन्होंने। लेकिन कल भैया को मौके पे अकेला देख के इन्होंने भैया के साथ ऐसा किया। क्या जो आरोपी लोग हैं और आप लोगों के परिवार में कोई जान पहचान थी पहले से? कोई हमारा इनसे संबंध नहीं है, ना हमारा कोई लेन देन, ना कुछ, कोई संबंध नहीं है इनसे हमारा। अच्छा, पुलिस कह रही है कि ये बर्थडे पार्टी का झगड़ा था। क्या कोई बर्थडे पार्टी यहाँ हुई थी? हमारे घर नहीं हुई, तो भैया का फ्रेंड्स का बर्थडे था। तो भैया के फ्रेंड्स एक यहीं पीछे रहते हैं, उन्हीं के सेपरेट रूम में एक बर्थडे इन्होंने पार्टी रख रखी थी। तो भैया बीमार होते थे, जा नहीं रहे थे, लेकिन उसका फोन आया कि भाई आजा, बैठ जाइए। तो हमला कहाँ हुआ, उस घर में हुआ या यहाँ? जब भैया घर आ रहे थे बर्थडे, जब मारा इन्होंने रास्ते में, भैया का पीछा करते आए, भैया घर भागे आए। तो मैंने गेट खोला, ये लोग घुस गए, डंडे वंडे मारने लग गए। जैसे ही भैया को बाहर फिर खींचा, इन्होंने बाहर ले गए। जब मैंने मम्मी पापा को अंदर कर दिया तो मैंने गेट लगा दिया और भैया बाहर रह गए थे। तो इन्होंने बाहर थोड़ी सी दूरी, 10-20 मीटर की दूरी पे भैया के फिर चाकू मार दिया। क्या पुलिस ने ये सब बात आप लोगों से पूछी, जानकारी ली है? हाँ जी, पुलिस ने हमारा कोऑपरेट किया है, पुलिस ने भी पूछी थी ये बात। अच्छा, यहाँ से जब हमला हुआ उसके बाद आप लोगों ने पुलिस को कॉल किया, क्या किया था? हम सीधा हॉस्पिटल ले गए थे, पुलिस से ही, जो हमारा वहाँ पे हॉस्पिटल में ही हुई थी। 100 नंबर कॉल वगैरह हॉस्पिटल में, हमने यहाँ से कोई कॉल नहीं करी थी, सब हॉस्पिटल में ही हुआ। वहाँ पे भी क्या हमलावर वहाँ भी हॉस्पिटल ही पहुँच गए? ये भैया से, जब हम भैया को हॉस्पिटल ले गए थे, उससे पहले पहुंचे हुए थे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में भी इन्होंने क्या किया, चाकू निकालने की कोशिश कर रहे थे कि हम लेके भाग जाएं चाकू, लेकिन वो चाकू इन्होंने भीड़ में और अंदर घुमा दिया निकालने की कोशिश में। संजय गांधी हॉस्पिटल के पास? जी। और इनके भैया के फ्रेंड्स में बीच बचाव में भी भैया के फ्रेंड्सों को भी हॉस्पिटल में मारा। वो ताजुद्दीन ने मारा, भैया के फ्रेंड्सों को भी मारा। और मम्मी की भी वहाँ पे उसने इमरजेंसी के बाहर गिरवान पकड़ी, कैजुअल्टी के बाहर। मम्मी को भी उल्टा सीधा बोला ताजुद्दीन ने, जो इनका मेन हेड है। अच्छा, क्या कह रहे थे वो जब मारपीट कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे वो लोग? वो यही कह रहे थे भैया के फ्रेंड्स को कि हम तेरे को तो देख लूँगा। ताजुद्दीन बोल रहा था कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, भैया के फ्रेंड को, तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये फलाना खान, धमकियां दे रहा था वहाँ पे भी। कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, पुलिस ने कोई सूचना दी? 5 अरेस्ट कर रखे हैं पुलिस ने, और एक वाइफ रह गई है, और 2 इनके नसरुद्दीन के साले हैं जो आगे आए थे, वो रह गए हैं। तो कितने लोग थे घर के बाहर जब हमला कर रहे थे? ये कम से कम 15-20 लोग थे। इनकी पूरी 5 भाइयों के बच्चे और इनकी वाइफ वगैरह थी, यहाँ पे लड़ रहे हैं, आए थे जब हमसे। चलिए, वो पड़ोस में ही रहते हैं कहीं? हाँ जी, ये इनका यहाँ सामने ही घर है, एक यहाँ घर है, पीछे भी घर है, ये आसपास ही रहते हैं सारे। ये थी मनु शर्मा, जो कि रिंकू के भाई हैं। उनकी जुबानी की क्या घटना घटी। चंदन जजवाड़े मंगोलपुरी से जुड़ रहे हैं, प्रियंका कांडपाल दिल्ली से, उनके साथ बीजेपी के नवीन कुमार भी हैं। लेकिन प्रियंका, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ रुख करूं, मैं जरा चंदन के पास जाना चाहता हूं। चंदन, पुलिस का क्या कहना है कि क्यों ये अचानक इस तरह से कोप बरसा और ये लोग, इतने लोग वहां घुसकर आए और लाठियों से और चाकू मारकर रिंकू की हत्या कर दी?
देखिए, पुलिस का ये कहना है कि बर्थडे पार्टी में झगड़ा हुआ था, उसी झगड़े के बाद ये विवाद बढ़ा। फिर जो मुख्य आरोपी था ताजुद्दीन, उसने फ़ोन करके अपने सभी भाइयों को बुलाया और इसी रास्ते पे, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इस गली में घर जो है उनका जाता है। यहाँ सामने आप देख सकते हैं कि राखी बिड़ला आई हुई आम आदमी पार्टी से। तो इस गली में जब वो पहुँचे रिंकू शर्मा, तो उसके बाद यहाँ पर सारे परिवार ने मिल करके, जो आरोपी परिवार है उनने मिल करके हमला किया और लाठी डंडे और चाकू चलाए, जिससे इनकी हत्या हुई। ये पूरा मामला पुलिस बता रही है कि आपसी रंजिश का नहीं था, बल्कि एक बर्थडे पार्टी में लड़ाई हुई थी। इसी लड़ाई के बाद ये मर्डर हुआ। जबकि परिवार का आरोप ये है कि पुराना मामला था, 5 अगस्त को एक राम यात्रा निकालने के बाद विवाद हुआ था। लेकिन पुलिस के पास अभी ऐसे कोई सबूत नहीं कि क्या उस 5 अगस्त के मामले के बाद भी दोनों पक्षों के बीच में कोई तनाव था, कोई रंजिश रह गई थी, या वो मामला खत्म हो गया था। पुलिस अभी इस मामले की जाँच करी, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगाए गए उन आरोपों में एक एक परत की जाँच करनी जरूरी है। इसलिए पुलिस इस मामले पर अभी उसके पास फौरी तौर पर जो जानकारी मिली उसी को लेकर के बता रही है कि ये मामला एक बर्थडे पार्टी में लड़ाई का, उसी लड़ाई के बाद ये हत्या हुई है। चंदन, ये किस तरह की ये कहाँ का के दृश्य हैं जो अभी हमारे सामने आप लेकर आ रहे हैं विजय की मदद से, और वहाँ कुछ नारेबाजी भी हो रही थी, बताइए जरा चंदन जजवाड़े से जुड़ेंगे एक बार फिर मंगोलपुरी में। वहां उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की राखी बिरला भी आई हुए हैं, लेकिन रिंकू की हत्या का आरोप जिन लोगों पर लगा है वो उसके पड़ोसी हैं। परिवार का आरोप है कि उनके पड़ोस में रहने वाला दानिश, उसने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसके घर पर धावा बोला और आरोप यह है कि सभी के हाथों में हथियार और डंडे थे। रिंकू के परिवार ने दावा किया है कि घर के बाहर आरोपियों ने गाली गलौज की, जिन्हें रोकने के दौरान कहासुनी बढ़ गई। आरोप है कि इस दौरान हमलावरों ने रिंकू पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पहली तस्वीर रिंकू के घर के हमले की है, जबकि दूसरी तस्वीर में वो आरोपी हैं जिन पर हमले का आरोप है। ताजुद्दीन, दानिश, ऐसे 2-4 नाम और लिए हैं रिंकू के परिवार ने चंदन जजवाड़े से बात करते हुए। कहीं यहाँ इस तस्वीर में ऐसा लग रहा है कि कोई महिला है जो किसी एक व्यक्ति को घर के अंदर खींच के उसके पास उसको घर के अंदर रखने की बात कर रही है। वो लड़का वहाँ सिलेंडर उठा रहा है और फिर उसको वहाँ पर उसकी मार रख देती है, या वो महिला रख देती हैं, और फिर वो बाहर आता है और फिर उसको घेर कर लोग फिर मारने लगते हैं। और ये कहासुनी कहीं लग रहा है कि बढ़ गई। अब ये जो तस्वीरें कैद हैं, ये मोबाइल का फुटेज है और सीसीटीवी का फुटेज भी दिखाता है कि कम से कम 10-12 लड़के जो हैं लाठियां, डंडा वंडा लेकर सब कहीं चलते हुए नजर आ रहे हैं। और भाई का, मनु शर्मा का ये आरोप है, जब उसने न्यूज़ 18 इंडिया से बात की, कि जिस चाकू से हमला किया उस चाकू को गायब कर दिया गया है, वो भी अस्पताल में, और अस्पताल में फिर से इस पर अटैक करने की कोशिश की गई। कुछ लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया है। हम वापस चंदन जजवाड़े से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप ये तस्वीरें देखें तो उनके पास लाठियां हैं, लड़ाई झगड़ा है, कहासुनी हो रही है, गाली गलौज हो रही है, और फिर 4-5 लड़के घेर कर, किसी ये जो ऑरेंज कलर की जैकेट में है ये भी हाथ उठा रहा है, ये और फिर इस पर भी हमला हो रहा है। क्या यही रिंकू शर्मा है? ये ज़रा तय करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं इसमें दिख रहा है कि काफ़ी कुछ कहासुनी हुई है और बात कहीं ना कहीं बढ़कर इस तरह तक पहुँच गई कि हाथापाई तक पहुँच गई, और उसके बाद चाकू घोंप दिया गया रिंकू शर्मा को। परिवार का कहना है कि क्योंकि वो राम के नाम पर चंदा निकाल रहे थे और राम भक्त थे और राम की बात कर रहे थे, इसलिए हुआ है। लेकिन पुलिस का कहना है कि एक बर्थडे पार्टी में रिंकू गए थे, जहां पर बहस हो गई और कहासुनी हुई, और जिसके बाद कम से कम 10 से 11 हैं इस सीसीटीवी के फुटेज में, 12 लोग हैं, उनमें से 5 को गिरफ्तार किया गया। अब दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू के घर पर जो हमला हुआ है उसका एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें करीब 12 आरोपी रिंकू के घर के ओर जाते हुए और फिर बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। इन आरोपियों में 5 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जैसे मैं आपको बता रहा था। वीडियो में दिखाई दिया कि पहले आरोपी रिंकू के घर जाते हैं, फिर हमले के बाद लौटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आराम से टहलते हुए वापस जा रहे हैं, जैसे कोई बड़ी बात नहीं कि हमने किसी को चाकू मार दिया और डंडे मार दिए। ये वो 2 तस्वीरें हैं जिसमें पहली तस्वीर में रिंकू के घर पर तोड़फोड़ हो रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में घर से बाहर जाते आरोपी हैं जिनकी पुलिस को तलाश है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि उन्होंने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, पर सभी उसी इलाके में पास पड़ोस में रहने वाले हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। मुख्य आरोपी है दानिश और ताजुद्दीन, उसके भाई बंद हैं जो कि आए थे। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, पुलिस का कहना है कि एक बर्थडे पार्टी में कहासुनी हो गई और बात ज्यादा बढ़ गई, लेकिन परिवार का आरोप है कि ये राम के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे थे, राम भक्त थे, और इसलिए इस कारणवश उनकी हत्या हुई है।
जी बिल्कुल, बीजेपी से नवीन कुमार यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। देखिए, पुलिस कह रही है कि कोई कम्युनल एंगल नहीं है, परिवार कह रहा है कि राम नाम पे चंदा लेने के लिए गए थे, वहीं से सारी बहसबाजी शुरू हुई। आप कैसे देख रहे हैं इस घटना? देखिए, पुलिस जो कह रही है पुलिस बताएगी, पुलिस के प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन वो एक कार्यकर्ता था, स्वयंसेवी संगठन का कार्यकर्ता था, बजरंग दल का कार्यकर्ता था। भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है उसके लिए समर्पण निधि के लिए वो बाहर निकला था। और इस जय श्री राम का नारा लगाना अपराध नहीं हो सकता, पूरे देश में अपराध नहीं हो सकता, लेकिन उसकी जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई, उसके सीसीटीवी फुटेज हमने देखे हैं, घर में घुस के 5-6 लोगों ने, और उसके बाद अस्पताल में जैसे पता चला जाकर के मारने का, अस्पताल में भी जाकर के मारा है। ये विभत्स घटना इतनी आसानी से नहीं निकल जानी चाहिए। ये एक साधारण हत्या का मामला नहीं है, ये वो हत्या का मामला है जो कि पूरे विश्व में, आज मैं पूरे देश में कहूँ, दिल्ली के साथ साथ हर आदमी इसके साथ जुड़ चुका है। सब चाहता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, हम भी कह रहे हैं दिल्ली पुलिस न्याय दे, साथ उसके फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और जल्दी से जल्दी जितने आरोपी पकड़े जाए उनको सजा हो और फांसी की सजा हो। आप कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट? फास्ट ट्रैक, इसके साथ साथ एक और भी है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इसमें राजनीति नहीं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री उस गरीब परिवार को जाकर के 1 करोड़ रुपया दें, जब दूसरी जगह जाकर के दे सकते हैं। आज सारे के सारे लोग चुप क्यों हैं? ये अखलाक नहीं है केवल इसलिए, ये रिंकू शर्मा है इसलिए, क्यों नहीं बोलते सारे के सारे लोग? वो सारे लोग कहां पर हैं जो हर समय किसी भी हत्या पर, किसी भी घटना पर, किसी आपसी रंजिश पर भी और किसी छोटे मोटे विवाद पर भी पूरा झंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं लाल रंग का? वो है कहां? वो क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते केजरीवाल? क्यों नहीं बोलते वहां के उनके साथी? कहां चले गए वो? क्यों नहीं निकल करके आते? क्यों नहीं कहते रिंकू शर्मा को न्याय मिले? क्यों नहीं कहते अपने मुख्यमंत्री से कि आकर के 1 करोड़ रुपए दे? आखिर किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं लोग? दिल्ली में केवल एक ही प्रकार के लोग रहेंगे क्या? विशेष टोपी वाले लोगों का राज रहेगा क्या? ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन ये बताइए कि जैसे पुलिस की जो थ्योरी है, पुलिस कह रही है कि वो बर्थडे पार्टी में गए, वहां से आए और आपसी रंजिश थी जिसमें ये घटना हो गई। अभी प्रियंका देखिए, इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है। प्राइमरी जो स्टेज पे जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो पुलिस ने बताई, आप उस पर उसकी बात कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, घटना को 24 घंटे पे नहीं हुआ। ये तो फिर इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन जो वहाँ के लोग लगातार बोल रहे हैं, उनके परिवार के लोग बोल रहे हैं, उसके बाद वहाँ के जो आई विटनेस अब निकल करके सामने आए। आपको लग रहा है कि दिल्ली अब इतनी असुरक्षित हो गई है? क्योंकि ये घटनाएं हम बाकी शहरों में सुनते आए हैं, दिल्ली जो कि राजधानी है, दिल्ली में ऐसी घटनाओं को प्रेरित करने के लिए एक सरकार जो दिल्ली के अंदर बैठी हुई है उसे प्रेरित करती है, उसको उनको ऐसे लोग जो घटना करते हैं उनको जाकर संरक्षण देते हैं। पर प्रियंका नवीन जी को बताइए कि आम आदमी पार्टी के एमएलए राखी बिरला इस वक्त मंगोलपुरी में मौजूद हैं। चंदन जजवाड़े से हम अभी जुड़ेंगे, लेकिन पुलिस की ओर से मैं अपडेट बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि रिंकू का परिवार जहां हत्या की वजह राम मंदिर के लिए यात्रा निकालना बता रहा है, तो दिल्ली पुलिस उनके आरोपों को नकार रही। ये सभी लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं और आसपास के इलाके में ही रहते हैं। इस रेस्टोरेंट को लेकर इसके बंद होने के ऊपर ये झगड़े की शुरुआत हुई है, बाकी और किसी भी तरह की रंजिश अभी सामने नहीं आई है। सर, इस पूरे मामले में क्योंकि सोशल मीडिया पे से पूरा कॉम्युनल रंग दिया जाने की कोशिश की कि कहा जा रहा है कि जय श्री राम के रिंकू जो है वो रैली नारे लगाता था, इस वजह से जो आरोपी है उनको एतराज़ था और इसी वजह से उसकी हत्या की है। नहीं, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो भी हमारे सामने आया है, एनी अदर मोटिव एल्यूडिंग टू दिस इंसिडेंट इज फैक्चुअल। इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, इन्होंने दुश्मनी हमारे राम जी का विरोध करते हुए करी थी हमसे, जब हमने 5 तारीख को एक छोटा सा प्रोग्राम 5 तारीख कब? 5 अगस्त, मतलब पिछले साल 5 अगस्त तो 2020 में हमने 5 तारीख को राम यात्रा निकाली थी। तो इन्होंने उसके कुछ दिनों बाद उसका विरोध करते थे, और मेरे रिंकू भाई जो मेरा बड़ा भाई था, वो राम जी को लेके, अपने हिंदू धर्म को लेके वो बहुत कट्टर थे, और राम जी और ये लोग उनका विरोध करते थे। तो उसी टाइम इनसे थोड़ी अनबन भी हुई थी, तो अनबन में इन्होंने धमकियां दी थी कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे। तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसमें कोई कम्युनल सांप्रदायिक एंगल नहीं है। इस पर हिंदू मुस्लिम की जो बात कर रहे हैं, राम के विरोध की बात कर रहे हैं, वो बात नहीं है। एक रेस्टोरेंट, एक पार्टी के बाद इस पर कहासुनी हुई, झड़प हुई, और जिसके बाद ये घटना घटी है। चंदन जजवाड़े से फिर से जुड़ते हैं। चंदन, आपने थोड़ी देर पहले जब आप तस्वीरें दिखा रहे थे तो वहाँ उस गली में काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो क्या वही रिंकू का घर है? वहाँ कौन मौजूद है? और सबसे बड़ी बात यह कि 5 अगस्त 2020 को जिस दिन भूमि पूजन हुआ था अयोध्या में, उस दिन उन्होंने राम यात्रा निकाली थी, लेकिन कल की वारदात यह है कि एक बर्थडे पार्टी के बाद इन दोनों के बीच में अनबन हुई और फिर उसके बाद ये पूरी घटना घटी है। ये तो परिवार भी कह रहा है। मनु शर्मा ने भी आपको यही कहा था कि कल वो कि उसका बड़ा भाई जो है वो गया था इस बर्थडे पार्टी में।
बिल्कुल। देखिए आनंद, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आप घर देख रहे हैं जहाँ पे एसी लगा हुआ, ये घर है आरोपी परिवार का, और सामने जहाँ टेंट देख रहे हैं वो है पीड़ित परिवार का घर, यानी कि कुछ ही कदमों की दूरी पर एक दूसरे का घर है, लगभग सामने है। तो अगर 5 अगस्त की रंजिश थी, जिस तरह से पुलिस सूत्रों का कहना है कि वो रंजिश होती तो बीच में और भी लड़ाइयां हो सकती थी, झड़पें हो सकती थी, लेकिन 5 अगस्त को लेकर के ना तो पीड़ित परिवार ने पहले कोई मामला दर्ज कराया था, शिकायत की थी, ना उसके बाद के किसी लड़ाई के लिए कोई शिकायत दर्ज कराई थी। तो एक थ्योरी पुलिस की तरफ से ये है कि उस मामले को लेकर के अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया कि 5 अगस्त की कोई रंजिश बरकरार थी जिसकी वजह से हत्या हुई। दूसरी बात जो पुलिस कह रही वो ये कह रही कि बर्थडे पार्टी में विवाद हुआ, उसमें कुछ दोस्त मिलकर के बर्थडे पार्टी कर रहे थे, उसमें झगड़ा हुआ, उसी झगड़े में बीच में रिंकू शर्मा आया और रिंकू शर्मा जो आरोपी हैं उनके बीच में फंसा, जिसके बाद की मारपीट हुई और आरोपी परिवार ने अपने बाकी भाइयों को बुलाया, क्योंकि यहीं पे सारे परिवार रहते हैं, उनके कई भाई रहते हैं यहाँ इस इलाके में, और आप देख सकते हैं कि काफी क्लोज प्रोक्सिमिटी में घर बने हुए हैं, बिल्कुल संकरी गली है। तो यहाँ पर जो है सब लोग एक दूसरे को जानते हैं निश्चित तौर पर। ये मामला पुलिस का कहना है कि आपस में जान पहचान थे, एक दूसरे को जानते थे, उसके बाद लड़ाई हुई और ये हत्या हुई है। एक और बात आनंद इस इलाके को लेकर के कि लॉलेसनेस की शिकायत कई बार यहाँ से आती, इस तरह की लड़ाई झगड़े की शिकायत आती है, तो पुलिस ये मान रही है कि वही स्थिति है कि आपस की रंजिश नहीं बल्कि एक बर्थडे पार्टी में झगड़ा हुआ, जिसके बाद विवाद इतना ज्यादा हो गया कि चाकू से भूनकर उसकी हत्या की गई है। हालांकि परिवार का ये कहना है कि 5 अगस्त को जो राम यात्रा निकाली गई थी उसके बाद से लगातार उनको धमकियां मिल रही थी, लेकिन एक हैरानी पुलिस को यह है कि अगर धमकियां बार बार जान से मारने की या किसी तरह के नुकसान की मिल रही थी तो उसको लेकर के कोई शिकायत पुलिस तक क्यों नहीं की गई थी? जी, लेकिन क्या ऐसी बात हो गई कि लोग 10 से 12 लोग, वो भी आसपास पड़ोस के रहने वाले, इस बात पर आमादा हो गए कि किसी की जान लेने की ज़रूरत है, चाकू घोंपकर उसको मार दिया, लठ लेकर उसको पीट दिया। क्या बात हुई, इसकी तफ्तीश जो है ये दिल्ली पुलिस कर रही है। कह रहे हैं कि एक कहा सुनी हुई झड़प हुई, उसके बाद की लड़ाई है, इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है। लेकिन दिल्ली में रिंकू की हत्या के बाद उस पर सियासत भी बढ़ गई है। वीएचपी के नेता सुरेंद्र जैन ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मंगोलपुरी के रिंकू शर्मा की कुछ जिहादियों के द्वारा जो निर्मम हत्या की गई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि इस हत्याकांड में कई परिवार शामिल थे, उनकी महिलाएं, बच्चे भी शामिल थे। उसके हाथ पकड़कर जिस तरह से चाकुओं से गोंदा गया वो कोई बर्बर व्यक्ति ही कर सकता है, किसी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं कर सकता। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह था किसी मुस्लिम नेता ने इस हत्याकांड की अभी तक निंदा नहीं की। वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा ने रिंकू हत्या पर दुख जताया और ट्वीट में लिखा, रिंकू शर्मा जय श्री राम। अब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदर्श गुप्ता ने मंगोलपुरी में हुई रिंकू शर्मा की हत्या पर दुख जताया और सभी आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की। मंगोलपुरी घटना पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं। आदेश जी, जिस तरीके की पूरी घटना ये सामने आ रही है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जिस तरह से मंगोलपुरी में कल रिंकू शर्मा की हत्या की गई, बहुत ही दुखद घटना है, दिल दहला देने वाली घटना है। जब कोई एक पार्टी का कार्यकर्ता जो राम जन्मभूमि समर्पण निधि के कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा था, उस समय कुछ सांप्रदायिक तत्वों ने उनकी हत्या की। और आज मैं बहुत दुखी हूँ, व्यथित हूँ, और हम आज वहाँ 1:30 बजे वहाँ जा रहे हैं उनके परिवारीजनों को सांत्वना देने के लिए, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस से भी हम मांग करते हैं कि वो तुरंत दोषियों को पकड़े, असली दोषियों को पकड़कर उनको गिरफ्तार किया जाए। तो यानी आदेश गुप्ता समेत बीजेपी के कुछ नेता अब से थोड़ी देर में मंगोलपुरी पहुंचने वाले हैं। हम चंदन जजवाड़े से जुड़ेंगे एक और अपडेट के लिए, लेकिन उससे पहले बता दें कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि दिल्ली में पिछले 2 से 3 सालों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। उन्होंने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। ऐसे कब तक होता रहेगा? घरों में घुसकर लड़कों को मार दिया जाएगा। ये सभी अपराधी तुरंत पकड़े भी जाने चाहिए और इनकी सजा केवल फांसी है, केवल सजाए मौत है। और दिल्ली पुलिस को चिंता करनी चाहिए कि आखिर दिल्ली के अंदर इस प्रकार की हत्याएं क्यों हो रही हैं।
चंदन से एक बार फिर जुड़ते हैं। चंदन, तो थोड़ी देर में वहां बीजेपी के नेता भी आने वाले हैं, विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा है, पर वो कह रहे हैं कि ये राम के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे थे, राम मंदिर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन ये बात तो कहीं निकल के नहीं आई। बिल्कुल, देखिए, जो उनके परिवार से भी बात हुई, उनके परिवार ने भी, पीड़ित के परिवार ने भी कहीं नहीं कहा है कि राम मंदिर के लिए वो चंदा इकट्ठा कर रहे थे। हमारी काफ़ी लंबी बात हुई, वो इस बात को ज़रूर स्वीकार कर रहे हैं कि 5 अगस्त को एक धार्मिक यात्रा, राम यात्रा निकाली थी, जिसके बाद विवाद हुआ था, लेकिन चंदा इकट्ठा कर रहे थे ये बात परिवार के किसी सदस्य ने ऑन रिकॉर्ड नहीं बताई है। तो एक मसला ये है, बाकी इस पर राजनीति ज़रूर हो रही है। हम देख रहे हैं कि राखी बिरलान पहुंची हुई, थोड़ी देर में आदेश गुप्ता पहुंचेंगे, जो कि दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, वीएचपी की तरफ से यहाँ पर लोग आने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर पीड़ित परिवार के लिए ये सदमे का दिन है, दुख भरा दिन है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पड़ोस के सारे लोग जो वो भी आक्रोशित है, क्योंकि निश्चित तौर पर 10-12 लोग मिलकर के अगर किसी की हत्या करते हैं तो ये हत्या काफ़ी गंभीर मामला होता है। कानून और व्यवस्था के डर के खत्म हो जाने की जो है ये सबूत निशानी मान सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी कई सारे लोग पहुंचे हुए हैं। पुलिस की निगरानी लगातार है घर में, मोहल्ले में, ताकि ये मामला आगे ना बढ़े, किसी तरह से तुल ना पकड़े। लगातार लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आक्रोश काफ़ी ज़्यादा है। जो पीड़ित परिवार है, उनके सगे संबंधी हों या जानने वाले हों, सब लोग आक्रोशित हैं। हालांकि पुलिस ने अपनी तरफ से अरेस्ट कर लिया 5 लोगों को। और मनु शर्मा से जब हमारी बात हुई उनके भाई से, तो वो कह रहे थे कि पुलिस ने इस मामले को लेकर के काफ़ी कोऑपरेट किया है, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है, जिस तरह का आरोप परिवार सीसीटीवी में कैद 12 लोग हैं, 5 को गिरफ्तार किया है, 3 पर अभी भी कार्रवाई बाकी है, फिर भी 4 और बचते हैं। कौन थे ये लोग जो देर रात में ऐसा सोच कर आ गए कि हम लाठियां चाकू लेकर किसी की जान ले सकते हैं और हमें कुछ नहीं होगा। दिल्ली में मंगोलपुरी में ऐसा होना। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। पहला नंबर है 1,05,625 325। I can't even begin to like. इन तीनों बच्चों में टैलेंट तो भरा हुआ था मैथ्स को लेकर। Somebody was good at division, somebody was good at binary, somebody was good at multiplication. I don't know why I'm feeling nervous. I just feel like I'm in the presence of like geniuses. That's amazing. मैं एक्चुअली हमेशा अपने आप को बहुत ही मतलब स्मार्ट, इंटेलिजेंट समझती थी, और मुझे लगता था जहाँ पे भी मैं जाऊँगी, स्पेशली एक्टिंग के टाइम पे, मुझे अपने स्किल्स के बारे में बहुत प्राउडली मैं बोलती थी कि मुझे हिस्ट्री आती है, ये आती है, वो आती है। बट देन दे टोल्ड मी कि आपको चाइल्ड जीनियस से मिलना है, तो मैं बहुत खुश थी। तो मैंने बोला किस सब्जेक्ट में जीनियस है? उन्होंने बोला मैथ्स। तो आई सेड ओह, ये मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट था। 29th September 2017, Friday. एट अ यंग लेवल, जहाँ पे हम सबको सिर्फ खेलना है, कूदना है, टीवी देखना है, आइसक्रीम खाना है, ये बच्चे किसी मतलब सोच रहे हैं कि उनको फ्यूचर में क्या करना है, वो इंडिया को कैसे प्राउड कर सकते हैं।